आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 143 अध्याय उसका 8 पद 143:8 भजन संहिता साम्स 143:8। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। हाँ आगे। क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हाँ। जिस मार्ग से मुझे चलना है, जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे, वो मुझको बता दे। क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझको बतला दे। परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझे बतला दे। हालेलुया। दुनिया में अनेक मार्ग हैं, सबके मार्ग अलग अलग हैं। कोई क्या चुन लेता, कोई कुछ चुन लेता। बाइबल भी हमें एक मार्ग बता रही है और मेरा ध्यान गया आत्मा की अगुवाई में इस ओर, और मुझे नहीं मालूम ये आज समाप्त होगा कि नहीं, क्योंकि मैं जब इसको स्टडी करने लगा तो काफी कुछ मुझे मिलने लगा। तो होगा तो हम इसे 2 भागों में बांट देंगे। किस मार्ग में हमें चलना है बाइबल बता रही है, जरा हम लोग देखेंगे। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह नबी उसका भी 2 अध्याय 3 पद, यशायाह 2 अध्याय 3 पद। बहुत से देशों के लोग, हाँ, बहुत से देशों के लोग आएंगे, हाँ, और आपस में कहेंगे, आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, हाँ, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, तब वो हमको अपने मार्ग सिखलाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। हम उस पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आओ हम यहोवा के भवन में चलें, वो हमें अपने मार्ग सिखलाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का रास्ता क्या है बाइबल बार बार बता रही, साफ साफ बता रही है। जरा सा देखेंगे बाइबल हमें कौन सा रास्ता दिखा रही है, बाइबल कौन सा मार्ग हमें बता रही है, इन मार्गों के बारे में जिसमें हमें चलना चाहिए। मीका नबी में आए हैं, अगर उसका 4 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे, अगर मीका 4 का 2, मीका नबी 4 अध्याय 2 पद। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे, हाँ, और आपस में कहेंगे, हाँ, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, वही वचन है। हाँ, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। वो भी वही वचन, प्रभु का वचन। मीका के पास भी पूरा डिट्टो वही पहुंच मिल गया कि वो हम अपने मार्ग सिखाएगा। हाँ, और हम उसके पथों पर चलेंगे। हम उस पथों पर चलेंगे, वो हमें अपने मार्ग सिखाएगा। प्रभु के मार्ग को जानना है, सीखना है और चलना है, तब हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के मार्गों में चलना है। निर्गमन 18 अध्याय उसका 20 पद यदि पढ़ें, निर्गमन 18 अध्याय 20 पद। इन्हीं विधि और व्यवस्था प्रकट कर, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर, हाँ, जिस मार्ग पर इन्हें चलना, ताकि जिस मार्ग पर इनको चलना, इस्राएलियों को चलना है, और जो जो काम इन्हें करना हो, जो जो काम इन्हें करना चाहिए, वह इनको जता दिया कर। वो इनको कोई मालूम तो हो, कौन कौन सा काम करना, कौन सा काम नहीं करना, इनको पता तो चले। इनको मेरी विधियां सिखाना। प्रभु किसको बोल रहा है? मूसा को बोल रहा है कि सिखाना। आज आत्मा ने मुझको भी बोला कि मेरी विधियां, मेरे मार्ग, मेरे काम को मेरे लोगों को सिखा। हालेलुया। आत्मा ने बोला कलीसिया को मेरे मार्ग सिखा, जिस पर वो चले, जिस पर मैं चलूं, ये मार्ग हमें सीखना और चलना है। हालेलुया। रोमी 4 अध्याय उसका 12 पद भी यदि पढ़ेंगे, और उन खतना किए हुओं का पिता
हो जो न केवल खतना किए हुए हैं, हमें विश्वास से चलना है। पहली बात हम देखते हैं रोमी में विश्वास की चाल प्रभु चाहता है। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, वचन कहता। प्रभु ने थोमा को बोला, तू तो मुझको देखकर विश्वास कर रहा है थोमा, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रभु मनुष्य के विश्वास को देखना चाहता, और जब उसके विश्वास में मजबूती होती है प्रभु उससे खुश होता है कि चलो एक व्यक्ति तो है मुझ पर भरोसा कर रहा है कि नहीं, प्रभु मुझसे मेरे साथ बुरा नहीं होने देगा, प्रभु मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा, प्रभु मेरे साथ गलत नहीं होने देगा, इस व्यक्ति को मुझ पर भरोसा है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं प्रभु हमारे विश्वास को देखता और उसका आदर करता है। क्या प्रभु के लिए कोई बात असंभव है? क्या एक प्रभु के लिए कोई बात अनहोना है? प्रभु सब कुछ करता है। जिसने आकाश पृथ्वी सारे सूर्य चंद्रमा सबको बनाए, पेड़ पौधे जानवर इंसान को बनाया, सबको नियम से बांधा, किस प्रकार से ठंड बरसात गर्मी धूप सब होती है, सारी ब्रह्मांड को चलाने वाला, उसके लिए क्या असंभव है? प्रभु हमारे विश्वास को जानना चाहता है, वो हमारे विश्वास को परखता है। पहली बात क्या है? हमें विश्वास से चलना है। हम विश्वासी हैं। हम लोग कौन हैं? विश्वासी कहलाते हैं, अर्थात विश्वास से चलने वाले लोग। हम रूप देखकर नहीं आए हैं, वचन कहता है ना, हम रूप देखकर नहीं आ गए हैं। लोग यहां वहां घूम रहे हैं, क्या देखने के लिए? रूप देखना चाह रहे हैं। अरे भैया वो तो निराकार है, उसका क्या रूप देखोगे? उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए रूप पे मत जाओ, है ना, उसके कामों पे जाओ। कई लोग रूप देखकर जाते ठोकर खा जाते, ओ कितना हैंडसम है, कितनी खूबसूरत है, बाद में पता चल जाता अरे बाबा ऐसे हो गया वैसा हो गया। कहा गया हैंडसम? कितना अच्छा चाल है उसका, कितना अच्छा ढाल है उसका, रूप देखकर चले जाते, फंस जाते। कोई दिल की बात को नहीं देखता है। अरे प्यार तो दिल से करता है इंसान, हालेलुया। प्यार तो दिल से किया जाता है, दिल को नहीं देखा, असली चीज को नहीं देखा। दिल तो उसका गड़मेल था, दिल उसका मटमेला था, दिल उसका बुरा था, बाद में धोखा मिल गया, ओ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दिल देखा नहीं, हालेलुया। हमको क्या देखना है? रूप को नहीं देखना है। प्रभु विश्वास से चलना सिखाता हमें। हम विश्वासी लोग को विश्वास से चलना है। हमारा चाल कैसे होना चाहिए? होशे नबी 14 अध्याय 9 पद जरा पढ़ेंगे। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, वो केवल वही उन बातों को समझ पाएगा। जो प्रवीण हो हाँ वही इन्हें बूझ सकेगा। हाँ, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, यहोवा का मार्ग सीधा है और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। ठोकर खाकर गिरने वाले भी होंगे। यहोवा का मार्ग कैसा है? सीधा रास्ता है ना। प्रभु का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। जैसे कि यूहन्ना को लोगों ने पूछा, यूहन्ना आप कौन हैं? क्या आप एलिया भविष्यद्वक्ता हो? क्या आप मसीह हो जो आने वाले था? यूहन्ना ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं प्रभु का मार्ग, जैसे यशायाह ने बोला था कि टेढ़े मार्गों को क्या करो? सीधा करो। मैं वो हूं जो मसीह के आने के पहले इन सारे उबड़ खुबड़ रास्तों को बनाने के लिए आया हूं, टेढ़े मार्गों को सीधा करने के लिए आया हूं। मैं वो नहीं हूं, पर प्रभु के मार्ग को तैयार करने वाला हूं। हालेलुया। प्रभु के मार्ग को तैयार करने वाला मैं हूं, यूहन्ना कहता है। और परमेश्वर का मार्ग कैसा है? होशे नबी बोल रहा है सीधा है, सच्चा है। परमेश्वर का मार्ग सीधा है। दुष्ट लोग टेढ़े मेढ़े यहां वहां होते रहते हैं, वैसे चाल नहीं होनी है। सांप शैतान को कैसा दिए बोला गया है? सांप की तरह, है ना। वो अजगर, वो बड़ा धूर्त सांप लिखा है। उसकी चाल कैसी होती है? टेढ़े में होती है ना। उसके जीभ भी फटी होती है। दो बात,
है ना। इंसान का जीभ क्या फटा है क्या? सिंगल है ना, एक है। तो दुष्टों का क्या है? बोलना कुछ है, करना कुछ है, दो बातें हो। शैतान सांप इसलिए तुलना किया जा रहा है। प्रभु के लोगों का बोली वचन भी क्या होना चाहिए? सीधा सच्चा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। हमारा चाल, हमारा चाल कैसा है? दुआ के घर के चाल कैसा है? हालेलुया, सीधा होना है। प्रभु सच्चा और सीधा है। तीसरा यूहन्ना 1:4 हाँ पढ़िए धीरे धीरे। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। यूहन्ना कह रहा है इससे कोई बड़ी बात मेरे नहीं कि जितना मेहनत किया मैंने, इतना परिश्रम किया, इस बात की खबर मुझको कान में पहुंचती कि मेरे बच्चे लोग क्या कर चल रहे हैं? सत्य पर चल रहे हैं, मुझे खुशी होता है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है हमें? सत्य पर चलना, झूठ में नहीं चलना। झूठ में चलेंगे तो कुछ मिलेगा क्या? है? बचपन में हम सोचते थे अरे ऊपर में रुई का बादल घूम रहा है। बादल कैसे बना है? रुई का बना है, ऐसा सोचते थे हम लोग। क्योंकि देखते थे रुई हल्का है, सफेद है, उड़ रहा है, उड़ते उड़ते वहां पहुंच गया है। हम बचपन में थे, छोटे थे, नहीं मालूम, झूठ था। सच तो यह है कि वो पानी है, भाप है, जो हमें दूर से बादल दिखता है, वो रुई का गोला नहीं है। इसी प्रकार कई लोग झूठ पे चल रहे हैं। कुछ मिलेगा? है? कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें सत्य पे चलना है। जो सही बात हमको लगी, अपने अनुभव से हम समझ गए कि हाँ ऐसे करने से ऐसा होता है। लोग मसाले खाते हैं तरह तरह के। मैं कभी कभी सोचता था ये मसाले खाना कैसे सीखा इंसान? जीरा, धनिया, ये वो है, लौंग, इलायची, मीठी लकड़ी है, नमक, चीनी, सब क्या क्या नहीं खाते। बाबू को कभी मैं किचन में ले जाता हूँ घुमाने के लिए, गोद में लेकर चल बढ़िया घुमू घुमू जाएंगे। गोद में लेकर घुमाता हूँ तो सारे डब्बों को देखता है आंख बड़े बड़े करके, बोला अरे ये सब क्या चीजें हैं? मेरा बच्चा देखता है आंख बड़े बड़े करके, क्या चीज है? तब मैं भी ध्यान में करता रहे, हम लोग इतनी सारी चीजें खाते हैं। किचन में जाएंगे ना, हल्दी विल्दी ये वो सब क्या नहीं खाते हैं? सौंफ है, जीरा, धनिया और क्या कहते हैं, कितनी सारी मसाले हम खाते रहते हैं, अनगिनत। इंडिया मास्टर है मसालों का, है ना। उसके इंडिया जितना खा रही है मसाले, मुझे लगता कोई खाता है कि नहीं। सीख रहे हैं दुनिया भी मसालों में जो मजा है, स्वाद है, एक से एक। तो हम देखते हैं कि हमको क्या करना है? सत्य को जानना है। लोगों ने अनुभव से सीखा कि हमारे सेहत के लिए लाभदायक है, वो खाने लगे और पाया कि इसमें क्या है, फायदे हैं, और उसी लिए लोग उसको क्या करने लगे, खाने लगे। हम जान गए कि ये जहरीला बीज है, ये फायदा का बीज है, और तरह तरह की चीजें प्रकृति में जो प्रभु ने रखा, इंसान अनुभव से सीख गया। अगर गलती से हम कुछ गलत चीज खा जाएं, क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे, मरमुरा जाएंगे, क्योंकि वो हमारा शरीर उसके लिए नहीं बना, वो जहरीला है हमारे शरीर के लिए। तो हम देखते कि सत्य भी अनुभव से हमको मालूम करना है, क्या सत्य है क्या झूठ है, और हमको पता चले कि ये झूठ है तो उसे छोड़ देना है। जो बातें झूठ है क्या करना है? उसे त्याग देना है। केवल सत्य को पकड़ना है, क्योंकि उसी से हमें लाभ होगा। पहला राजा 2:4 यदि पढ़ेंगे, पहला राजा 2:4। और यहोवा अपना वचन पूरा करे, हाँ, जो उसने मेरे विषय में कहा था। हाँ, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में हाँ, ऐसे सावधान रहे कि अपनी चाल के विषय में तेरी संतान ऐसे सावधान रहे, अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से, हाँ, सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, नित्य मेरे सन्मुख में चलते रहे, तो मैं क्या करूंगा? तेरे संतान को रख दूंगा कि ये क्या करें, इस राज्य पर बने रहें।
सच्चाई के साथ नित्य मेरे सन्मुख में चलते रहे। परमेश्वर बोल रहा है, किससे? सुलेमान से बोल रहा है। तो इस गद्दी पे बैठने वाले तेरे संतानों में कोई कमी नहीं होगी। यदि तेरे पिता दाऊद के समान तू चलता रहा तो तेरे आने वाली पीढ़ी भी इस गद्दी पे बैठने पाएंगे। कब? यदि वे सच्चाई के साथ मेरे सन्मुख में चलें। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु का वचन ना नया नियम में बदल गया ना पुराने नियम में बदल गया, वो हमेशा एक जैसा ही रहा है ना। यीशु मसीह परमेश्वर आज कल और हमेशा एक जैसा है। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, उसका वचन बदला नहीं। भजन 86 अध्याय उसका 11वां पद 86 11 पद यदि पढ़ेंगे भजन, वहां पर भी यही पद पाएंगे। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा। हाँ, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। तेरे मार्ग मुझको सिखला, दाऊद कहता, मैं तेरे सत्य के मार्ग में चलूंगा। प्रभु का मार्ग क्या है? सत्य मार्ग है। यीशु ने क्या कहा? मैं सत्य मार्ग और जीवन हूं। प्रभु का वचन बदला नहीं है। बाइबल का मार्ग सच्चाई का मार्ग है, जो है और होके रहेगा, जो टाला नहीं जा सकता। इस सत्य के मार्ग में हमें बढ़ना है। हम नए में देखेंगे, पुराने दोनों में देखेंगे। मुझे बहुत सारे वचन मिल गए, यहां तक कि मेरे पास टाइम नहीं रहा, मैं बैठता तो और भी चीजें मुझे मिलती, समय हो जा रहा था। और जब जब बच्चा सोता है तभी मेरे पास फुर्सत रहता है, ताकि मैं कुछ भी करूं, ना नहाने पाता हूं, ना नाश्ता करने पाता हूं, ना बाथरूम मेरा बंद हो जाता है। अब डर लगा रहता है कि मैं गिर ना जाए। बच्चा बड़ा हो रहा है। आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी बातें मुझे मिली, मुझे बड़ा आनंद आया। ये वचन मैंने नहीं पढ़ा था, इसमें मैंने कभी स्टडी नहीं किया था, मैं किया तो मुझे वचन मिलने लगा। मैं बड़ा आनंदित हो गया रात में। मैं बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस सुंदर बातों को मेरे सम्मुख में प्रकाशित करने के लिए। हालेलुया। आत्मा एक एक बातों को प्रकाशित करने चले जाती। सत्य का मार्ग है प्रभु का मार्ग, सीधा मार्ग है प्रभु का मार्ग, विश्वास का मार्ग है प्रभु का मार्ग। जिसने विश्वास नहीं किया उसको प्रभु धर्मी नहीं मानता। हमारे अंदर में क्या कर्म है जो हमको कर्म से प्रभु को खुश कर पाएंगे? हम अपने विश्वास से प्रभु को खुश कर पाते हैं। हालेलुया। और थोड़ा मोड़ा जो कर्म कर पाते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन विशेष क्या है? हमारा विश्वास कि प्रभु है और वो मेरे साथ क्या करेगा? अच्छा व्यवहार करेगा। उत्पत्ति में अगर आएंगे, अब्राहम भी विश्वास का पिता था। 17 अध्याय 1 पद यदि हम देखेंगे, उत्पत्ति आदि पुस्तक, हाँ, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, अब्राहम 99 वर्ष का भी हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर 99 वर्ष का हो गया था अब्राहम, विश्वास का पिता था, बहुत दृढ़ था, बहुत सिद्ध था, लेकिन फिर भी प्रभु उसको बोल रहा है, क्या कर, अभी तू सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तू सिद्ध नहीं हुआ है, क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल। प्रभु चाहता कि हम प्रभु की उपस्थिति में चलें। प्रभु हमें निरंतर देखता रहता है। जब जब हम सोचते हैं कि प्रभु मुझको नहीं देख रहा, तब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलते हैं, है ना। हमें लगता, हम सोचते हैं अपने मन में ना, हाँ देखे तो देखे, ना भी देखे क्या फर्क पड़ता है। और हम क्या करते हैं? प्रभु को हम अनदेखा करते हैं। प्रभु कहता कि क्या करो, मुझको अनदेखा मत करो, मेरी उपस्थिति में चलो। अर्थात ये समझकर कि प्रभु मुझको देख रहा है ना, मुझको समझ रहा है, मेरी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। प्रभु के सन्मुख में चलना और क्या हो सकता है? हालेलुया। प्रभु के सन्मुख चलना। भजन संहिता 116 अध्याय 9 पद यदि देखेंगे,
भजन 116 का 9 पद। मैं जीवित रहते हुए हाँ, अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैं अपने को यहोवा के सामने जानकर निरंतर चलता रहूंगा। अपने को यहोवा के सामने रख के चलना है, या हमको परमेश्वर को अपने आगे रखकर चलना है। प्रभु तू पहले आगे चल, है ना। कई बार दिखाता है ना, लोग गुफा में जा रहे हैं, कुछ अनजाने जगह में जा रहे हैं, डर लग रहा है, बोले ए तू पहले जा। वो बोलता है तू पहले जा, है ना। अंदर भूत है क्या है मालूम नहीं, तू पहले जा। हमें डर लगता है ना अनजान जगह में। हमको भी परमेश्वर को आगे करना चाहिए। प्रभु आप बलवान हैं, आप शक्तिमान हो, आप पहले आगे चले जाओ। हम तो निर्बल हैं, कमजोर हैं, हमको कोई घुसा मार देगा तो हम अधमरे हो जाएंगे। आप पहले आगे आगे चलो। हालेलुया। मूसा भी कहता है प्रभु तू जहां जहां जाए हम वहां वहां चलेंगे, तू जहां ना जाए हम वहां नहीं ले जाना, तू जहां ना जाए हम वहां नहीं जाएंगे। हालांकि मेला लगा अलग है, लेकिन जिस कारण से लगा है हमको ऐसे जगहों में नहीं जाना। दुष्ट आत्माओं की शक्तियां हो सकती हैं, बच्चा है, हमको ऐसे जगहों में जाना शोभा नहीं देता। मैंने बोला बात तो सही है, हम भी हल्के में ले रहे हैं, कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। नहीं नहीं, परमेश्वर को सामने रख के चलना है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला बनना है परमेश्वर के लोग। कई बार हम लोग कुछ कुछ बातों को कर देते हैं जिससे प्रभु नाखुश हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। प्रभु ने मूसा को कहा मेरे बातों को, मेरे मार्गों को लोगों को सिखाए तभी जाने, नहीं तो उनको मालूम भी नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसी उत्पत्ति में यदि हम पढ़ेंगे 24 अध्याय 40वां पद, उत्पत्ति 24 का 40। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर हाँ, तेरी यात्रा को सफल करेगा। तेरी यात्रा को वही सफल करेगा। मैं यहोवा के सामने चलता आया हूं। कौन बोल रहा है? अब्राहम बोल रहा है एलिएजर को, जब उसको अपने पुत्र इसहाक के लिए कन्या ढूंढने के लिए उसको भेजा था। एलिएजर डरने लगा, बोला प्रभु क्या जाने कुछ हो जाए मेरे साथ, गलत वलत क्या हो, कैसा हो करके डर वर की बातें बताने लगा, यहाँ की बातें बताने लगा। तब अब्राहम ने उसको हिम्मत दिया, बोला देख मैं तो यहोवा परमेश्वर के सामने निरंतर चलता आया हूं, वो अपने दूत को तेरे आगे भेजेगा क्योंकि मेरे काम से तू जा रहा है। हालेलुया। प्रभु हमारे कामों को सफल होते देखना चाहता है। प्रभु हमारा सहयोगी है, वो हमारे कामों को सफल बनाता है। वो अपने दूतों को भी हमारे आगे भेज सकता है कि हमारे मार्गों को क्या करें, सुरक्षित रखें, आपको सुरक्षित रखें, आपके बाल बच्चे को सुरक्षित रखें। आप हर जगह अपने बच्चों के साथ नहीं होते हैं। बाल बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, खेलने जाते हैं, क्या क्या जाते हैं, घूमने जाते हैं, दोस्तों के संग जाते हैं। आप हर जगह उनके साथ नहीं जा सकते हैं। आपका परमेश्वर निरंतर आप उनके साथ जाता है। आपका परमेश्वर आपकी संतान का परमेश्वर है। आपका प्रेमी आपके परिवार को भी प्रेम करता है, वही उनको सुरक्षित रखता है। जहां जहां पर आप नहीं जा सकते वहां पर अपने दूतों को भेज के प्रभु उनकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। आपके लोगों को, आपकी जूती को, आपके चप्पल को, आपके संतान को, आपके घर को, आपकी गाड़ी को परमेश्वर अपने दूतों को भेज कर सुरक्षित रख सकता है। बाइबल हमें बता रही है। हालेलुया। उसी उत्पत्ति में और 48 का 15 क्या लिखा? फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, परमेश्वर जिसके सामने मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। वही मेरा चरवाहा बना है। जिस परमेश्वर के सामने मेरे बाप दादे चलते थे, मैं भी उसी के सामने चलता आ रहा हूं। हालेलुया। कौन बोल रहा है? याकूब बोल रहा है। अपने संतानों को आशीष दे रहा है। उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया था। याकूब को अनुभव हो गया
कि अब मेरे कूच करने का समय है, मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर जाऊंगा। और वो बच्चों को समझा रहा है कि देख, हमारे बाप दादे याकूब, अब्राहम, इसहाक परमेश्वर के सन्मुख चलते रहे, मैं भी उसके सन्मुख क्या होता रहा, चलता रहा। हम भी इस अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर के सन्मुख में चलते चले जा रहे हैं। हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है ना। हमें परमेश्वर के सन्मुख में बढ़ना है। हालेलुया। मतुसेला के विषय में कहा गया कि वो प्रभु के संग संग चलता रहा। उत्पत्ति 5:22 में वर्णन है। वो क्या करता रहा, प्रभु के संग संग चलता रहा और लोप हो गया। मतुसेला जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष का था। हाँ, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटे। हनोक कैसा चलता रहा, प्रभु के संग चलने वाला व्यक्ति था। प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले लोग थे, जिसके द्वारा प्रभु को आशा बंधी रही कि हाँ, मेरे लोगों को जिसने मैंने अपने स्वभाव में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है, वे अब भी मेरा आदर करते, मुझको नहीं छोड़े हैं। सारी मनुष्य जाति नष्ट नहीं हो गई है। नहीं तो प्रभु को भी लगा एक समय, ये सारे लोग क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, कोई मुझे ढूंढने वाला नहीं, कोई धार्मिकता में चलने वाला नहीं, कोई भी सच्चाई में चलने वाला नहीं है। ये सारे दुष्टता के मार्गों को पकड़ रहे हैं, अपना स्वरूप को बिगाड़ लिया है, शैतान के जैसे बन गए हैं, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं, मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा। इसलिए प्रभु ने नूह के दिनों में क्या किया, जल प्रलय को भेजा, और जितने उस शैतान के वश में हो गए थे, उसके मार्गों में चल रहे थे, उन सबों को क्या किया, नष्ट किया। उन सबों को नष्ट किया। जो प्रभु के मार्गों में नहीं चल रहे हैं, प्रभु उनको क्या करेगा, नष्ट करेगा। प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार हमको बनाया, अपनी योजना के तहत बनाया है, और जो उसके मार्गों पर नहीं चल पाया, प्रभु उसको भी क्या करेगा, नष्ट कर देगा। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन 16:4 तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, हाँ, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हाँ, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा, इनसे मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। एक और बात प्रभु चाहता है, प्रभु की व्यवस्था पर चलने के लिए। प्रभु ने बोला, मैं इस्राएलियों को परख रहा हूं, मैं देख रहा हूं इन लोगों को कि ये मेरे नियमों पर चलेंगे कि नहीं। किस पे चलना है, प्रभु के व्यवस्था पे चलना है। हालेलुया। प्रभु के नियमों में चलने वाला व्यक्ति बनना है। प्रभु हमसे यही आशा करता है। जब प्रभु ने हमें बनाया, आशीष दिया, संसार में रखा, आशा किया कि हम उसके स्वभाव में रहेंगे, हम उसके स्वभाव को नहीं खोएंगे, प्रभु के नियमों को पालन करेंगे। हालेलुया। तू चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, लालच नहीं करना, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना, अपने माता पिता का आदर करना, है ना, और सारी बातें प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी। तू व्यभिचार नहीं करना, है ना, 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी। प्रभु के नियम प्रभु ने बताए मूसा के जरिए, और प्रभु ने कहा कि इसको क्या करना, पालन करना। ये प्रभु के नियम है, प्रभु का मार्ग है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 16 पद। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, हाँ, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, हाँ, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए, हाँ, और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हाँ।
परमेश्वर के मार्गों में हमें चलना है। पढ़े जरा सा दूसरा यूहन्ना 1:6 दूसरा यूहन्ना 1:6 और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ में सुनी है। तुमने आरंभ से जो सुनी है आज्ञाएं, और तुम्हें इन पर चलना भी चाहिए। तुम्हें इन पर चलना है। आरंभ से वही एकमात्र आज्ञाएं हैं, कोई नई नहीं है। प्रभु को प्रेम करो। प्रभु को प्रेम करने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलो, जो आरंभ से कही गई हैं, तुम्हें इन पर चलना है। परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है। हालेलुया। वो बदला नहीं है, प्रभु की आज्ञा बदल नहीं गई है। हैं? तब चोरी नहीं करना था, अभी चोरी कर सकते हैं, ऐसा है क्या? आज्ञा आरंभ से वही है, एक जो कही गई, जो प्रभु को पसंद है, अर्थात धर्म और न्याय की व्यवस्था, जिससे सबका क्या हो? भला हो। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 18 अध्याय 4 पद। मेरे ही नियमों को मानना, हाँ, और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मेरी विधियों पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, मेरे मार्गों पर, मेरे विधियों पर चलना। इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, इस्राएलियों से बातें किया। प्रभु ने जोर दिया बार बार। प्रभु ने यहोशू को बोला, देख तू एक काम करना, जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई है उसे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तू अपने जीवन में क्या होगा? सफल हो जाएगा। यहोशू को प्रभु ने बोला, मेरी व्यवस्था को छोड़ देगा, मुझको छोड़ देगा, मैं भी तुझको छोड़ दूंगा। तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तेरे काम में सहायता नहीं करूंगा। सफलता की कुंजी एक ही है कि प्रभु के नियमों पे चलो, तब हम सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के मार्गों में हमको क्या करना है? चलते चले जाना है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 33 पद। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मुझे को दी है, जिस मार्ग पर तुम्हें चलने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है, उसे सारे मार्ग पर चलते रहो। उन मार्गों पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो, कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। तुम्हारा भला हो, मंगल हो, अच्छा हो। तुम चाहते हो तुम्हारे साथ अच्छा हो, हम चाहते हो कि हमारा भविष्य बढ़िया हो। एक काम करो, जो मार्ग प्रभु ने बतलाए हैं केवल उन्हीं पर चलते रहना। हालेलुया। तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम्हारे साथ भला होगा। परमेश्वर के मार्गों को जहां छोड़ेंगे फिर बाद में रोएंगे, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कई बार विश्वासी लोग ऐसा बोलते हैं, प्रभु मैंने तो तुझे ग्रहण किया है, बपतिस्मा ले लिया, चर्च जाता हूं, जाती हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के मार्गों पे हम नहीं चल पा रहे हैं। चर्च तो जाना अलग बात है, प्रभु को ग्रहण करना अलग बात है, उसके मार्गों पर चलना अलग बात है। हालेलुया। प्रभु का आज्ञा का पालन करना अलग बात है। प्रभु के पीछे तो जा रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, वो तो दिसंबर में भी चले जा रहे हैं, भोजी बात हो रहा है, लेकिन प्रभु की आज्ञा पालन करने की बात आती है तो हम भूल जाते हैं। प्रभु के मार्ग में चलना है, उसकी उपस्थिति में चलना है तो हम छोड़ देते हैं। हम तो घर जाते हैं, फिर टीवी चालू हो जाता है, फिर क्या क्या चालू हो जाता है, फिर बोतल वोतल सब चालू हो जाता है। अरे नहीं, मैं तो चर्च गया था। अरे चर्च तो गया था, लेकिन वहां तो बोतल पीना नहीं सिखाया था, हैं? वहां पर तंबाकू खाना तो नहीं सिखाया गया था, उसको खा रहे हो।
फिर बीमार पड़ रहे हो, बोल रहे अरे प्रभु के पास मैं गया कुछ नहीं हुआ, मैं प्रभु के पास गया कुछ नहीं मिला। ऐसा हो सकता है क्या? है? उसको क्यों मिला, इसको क्यों मिला, सबको क्यों मिला, तुमको क्यों नहीं मिला भाई, तुमको क्यों नहीं मिला बहन? क्योंकि हमने प्रभु के मार्गों को नहीं पकड़ा, हमने प्रभु के मार्गों पे पालन नहीं किया, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, सही रीति से उस पर नहीं चले, इसलिए हमारे लिए वो बातें पूरी नहीं हो पाई। हालेलुया। अगर व्यवस्था विवरण लेवीय व्यवस्था 26 अध्याय 11 और 12 पद पढ़ेंगे। लेवीय व्यवस्था 26 अध्याय 11 और 12। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, मेरा जीव तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, हाँ, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। प्रभु कह रहे हैं यदि तुम मेरे मार्गों में चलो तो मैं तुम्हारे मध्य में निवास करूंगा, तुमसे घृणा नहीं करूंगा, प्रेम करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ में रहेगा तो क्या होगा? प्रभु आशीष भी बरसाएगा, प्रभु आशीष भी देगा। कई बार ऐसा होता है हम प्रभु के मार्गों पे नहीं चलते, प्रभु हमसे घृणा करता है, हमारे संग निवास करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, हमारे साथ रहना चाहता है पर रह नहीं पाता, क्योंकि हमारे मार्ग गड़बड़ हैं, हमारी सोच विचार कर्म हमारे दूसरे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। इस कारण प्रभु हमारे साथ रहते हुए भी क्या हो जाता है? वो दूर खड़ा हो जाता है। जब हम उल्टे सीधे काम करने लगते हैं प्रभु क्या होता है? बोलता है मैं यहां नहीं रह सकता बेटा, मैं यहां नहीं रह सकता बेटी। इस कारण से वो क्या करता है? वो दरवाजे से बाहर चले जाता है। ओ जब तुम सही हो जाओगे तब मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब हम परमेश्वर के मार्गों में नहीं रहते प्रभु हमसे दूर चला जाता है। वो कहता है नहीं बेटा, नहीं बेटी, मैं पाप के साथ सहभागी नहीं हो सकता, मैं बुराई के बीच नहीं रह सकता। तुम बैठकर यहां पर ठट्टा कर रहे हो, तुम बैठकर यहां पर दूसरी बातें कर रहे हो, तुम किसी की बुराई कर रहे हो, मैं यहां नहीं रह सकता हूं। हालेलुया। प्रभु हमें छोड़कर चला जाता है और हम कहते हैं ओ प्रभु हमें क्यों छोड़कर चला गया? क्योंकि हम उसके इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। जब हम प्रभु के मार्गों में चलेंगे प्रभु हमारे संग रहेगा, है ना, और हमारे मध्य में वास करेगा। हालेलुया। प्रभु हमारे संग रहना चाहता। कई बार हम उसको संग में रहने नहीं देते, है ना, और हम फिर बाद में कहते ओ प्रभु मुझे छोड़कर चला गया। ओ हमारे पाप अपराधों के कारण ही प्रभु क्या हुआ है? हमसे अलग हुआ है, वो हमसे अलग नहीं रहना चाहता है। हालेलुया। एक और बात देखेंगे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, जैसा परमेश्वर ज्योति में हम भी ज्योति में रहें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ, हम क्या करना है? ज्योति में चलना है, प्रकाश में चलना है। कैसे चाल सिखा रहा है बाइबल हमको? ज्योति में चलने वाले बनना। जैसे परमेश्वर ज्योति है, अगम्य ज्योति में निवास करने वाला पवित्र परमेश्वर, हम भी क्या बने हैं? ज्योति में चलना है। ज्योति में चलने का अर्थ क्या है? यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। अगर पढ़ेंगे भजन 56 अध्याय 13 पद 56:13 भजन संहिता। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, हाँ, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, हाँ, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में
चलूं फिरूं। मैं उजियालों में चलूं फिरूं। तूने मुझे जीवित रखा, आशीष दिया कि मैं क्या करूं, जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। दाऊद भी कहता है मैं उजियाले में चलूंगा। हालेलुया। उसी भजन का 89 उसका 15 पद भी यदि हम देखेंगे, भजन 89 का 15, गीतों संहिता जितने हाँ 89:15। क्या ही धन्य है वह समाज हाँ। जो आनंद के ललकार को पहचानता है। जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वचन में कहता है भजन 119 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। क्या चीज उजियाला है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन हमारा उजियाला है। प्रभु के मुख के प्रकाश में चलेंगे। जय जयकाल की ललकार को पहचाने वाले, प्रभु में आनंद मनाने वाले लोग। हालेलुया। आप और हम प्रभु में आनंद मनाने वाले लोग हैं। प्रभु के जय जयकार को पसंद करने वाले लोग हैं। हम उजियाले में चलने वाले बनना है। उजियाला क्या है? प्रभु का वचन है। उजियाले में प्रकाश में चलने वाला। यूहन्ना 11 अध्याय 9 और 10 पद। यूहन्ना 11 अध्याय 9 और 10 पद क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, ठोकर नहीं खाएगा। क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। हाँ। परंतु यदि कोई रात में चले तो यदि कोई रात में चले ठोकर खाता है, वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसमें प्रकाश नहीं। हम दिन के लोग हैं। हालेलुया। प्रकाश में चलने वाले लोग हैं। हम प्रभु के लोग हैं। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। जो दिन में चलेगा ठोकर नहीं खाएगा। रात में कुछ दिखता ही नहीं, दिख नहीं रहा तो कहां जा रहा है? गड्ढे में गिर जाओगे, कुएं में गिर जाओगे, पत्थर लग जाएगा, क्या होगा मालूम नहीं। अंधियारा है, कुछ तो मालूम नहीं दिख रहा, कहां है क्या है। हम दिन में चलने वाले लोग हैं। प्रकाश में चलने वाले लोग बनना है। यशाया 2 अध्याय 5 पद पढ़ें। यशाया 2 अध्याय 5 पद। हे याकूब के घराने, हाँ, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। हे याकूब के घराने, तुम कहां चल रहे हो? यहोवा ने प्रकाश दिया है, मार्ग दिखाया है, उस पे क्यों चल नहीं पा रहे हो? उस पे क्यों नहीं चल रहे हो? यहोवा के प्रकाश में चलने वाला बनना है। हालेलुया। उसी का 2 पद यदि पढ़ेंगे, यशाया 2 का 2। अंत के दिनों में, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हाँ, यहोवा के भवन का पर्वत हाँ, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। ओ यहोवा के भवन का प्रकाश सभी से ऊंचा होगा। आज अंत का दिन है ना? कौन सा दिन है? अंत का समय। इस समय क्या हुआ है? ओ यहोवा का प्रकाश, यीशु मसीह का प्रकाश सबसे ऊंचा प्रकाश है। हालेलुया। यहोवा का वचन सबसे ऊंचा है। यीशु का वचन के समान कोई वचन नहीं है। यीशु के मानने वाले सबसे अधिक हैं। यीशु के अनुयायी सबसे अधिक हैं। हालेलुया। हम देख रहे हैं हमें प्रकाश में चलना है। भजन 82 अध्याय 5 पद भी यदि हम पढ़ेंगे, भजन 82 का 5, 82 उसका 5। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं। वे ना तो कुछ समझते और जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। बहुत सारे लोग अंधेरे में चल रहे हैं। उनको मालूम नहीं क्या है अच्छाई, क्या है सच्चाई। वे अंधेरे में चल रहे हैं। आज संसार अंधेरे में है। वचन में कहता है शैतान ने बहुतों का आंख को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया, कि वे देख ना सकें, समझ ना सकें। बुद्धिहीन कर दिया है, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है।
ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो शोभा नहीं देते, जो उचित नहीं, लेकिन कर रहे हैं। उनको लग रहा हाँ यही पूजा पाठ है, ऐसा करने से प्रभु खुश हो जाएगा। अरे प्रभु घृणा कर रहा है तुमसे, प्रभु नफरत कर रहा है तुमसे, तुम्हारी हालत देख के दुखी है वो। ऐसे क्यों कर रहा है इंसान? मैंने इतनी बुद्धि दी, इतना समझ दिया, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? अंधेरे में चलना पसंद कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहां रहना। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8 पद यदि हम पढ़ेंगे, इफिसी 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब ज्योति में आ गए हो। और कुछ? अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। बाइबल क्या सिखा रही, कैसे चलना है? ज्योति की संतान के समान चलना है। पहले अंधकार में थे, पहले क्या कर रहे थे मालूम नहीं, पर अब ज्योति में जब आए हो तो ज्योति की संतान के समान चल सकते हो, तो चलो। हालेलुया। कैसे चलना है? ज्योति में चलना है, ज्योति की संतान के समान चलना है। बहुत लोग आज भी अंधकार में चल रहे हैं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं? उसी में है। अगर हम पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था 20 अध्याय 23 पद, लेवीय व्यवस्था 20 अध्याय 23 पद। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ, जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं, उनकी रीति रस्म पर न चलना, उनकी रस्म और रीति पर नहीं चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, हाँ, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। जिस जिस कुकर्म को उन्होंने किया है, इस कारण से मैं घृणा किया हूं और उनको वहां से निकालना चाहता हूं। उनको आशीष जो दिया उनसे वंचित करना चाहता हूं। अन्य जातियों की रस्म और रीति पे नहीं चलना। बाइबल हमको सिखा रही है, इन कामों से मैं घृणा करता हूं। अन्य जातियों की रस्म और रीति, कई बार प्रभु के लोग आ जाते हैं प्रभु के पास, प्रभु में आ तो जाते हैं, चर्च आ रहे हैं, चेहरा दिखा रहे हैं, अन्य जातियों की रस्म और रीति भी हमारे बीच में बनी रहती है। अब मैं खुल के बोलूंगा तो समय हो जाएगा, फिर बोलेंगे भैया बहुत बोलते हैं। समय चाहिए कुछ बोलने के लिए ना। अन्य जातियों की रस्म और रीति क्या है समझ रहे हैं ना? कई बार प्रभु के लोग भी अन्य जातियों की रस्म मनाते हैं, कई बार प्रभु के लोग अन्य जातियों की रीति पे चलते हैं। वो जो करते हैं हम भी वही कर रहे हैं। आप में और उसमें क्या फर्क हुआ? आप में और उनमें कोई फर्क नहीं। वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझदार हैं आप। अन्य जातियों की रस्म और रीति से हमें बचकर रहना है। हालेलुया। उनके रस्म रीति में हमारा कोई लेना देना नहीं। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु से घृणा करता है। अपवित्रता से भरपूर होकर, गंदी बातों में होकर, अशुद्ध होकर, गालियों में होकर, नशे में धुत होकर वो क्या क्या कर रहे हैं, उनके बीच हम जाएंगे, हम भी क्या हो जाएंगे? अशुद्ध होंगे, हम भी अपवित्र हो जाएंगे। जहां वहां पर प्रभु नहीं है, वहां पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है। उन जगहों में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, हम वहां जाना पसंद करेंगे। फिर हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे अरे आए प्रभु मेरे साथ गलत क्यों हुआ? मेरे साथ गलत क्यों हुआ? तुम वहां गए थे जहां प्रभु की उपस्थिति नहीं थी। प्रभु उन चीजों से घृणा करता है, उससे दूर रहता है। प्रभु की रस्म, संसार की रस्म और रीति। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 19 और 20 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर हाँ, दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा, दूसरे देवी देवताओं के पीछे हो ले,
और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, हाँ तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि हाँ, तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। क्या करने पर? अन्य जातियों की रस्म रीति, उनके देवी देवताओं के पीछे चलने लगोगे अगर, तो हमें ऐसे जगहों में जाना ही नहीं है जहां प्रभु की उपस्थिति नहीं रहती है। हालेलुया। ऐसे जगहों में शैतान का वास होता है, दुष्टात्माओं का वास होता है ना। और उसके बाद हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, खतरे की घंटी है। यशाया 8 अध्याय 11 से लेकर 13 पद तक पढ़ेंगे। यशाया 8 अध्याय 11 से। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। किसकी चाल चलने को मना किया? अन्य जातियों की चाल। अन्य जातियों की चाल नहीं चलना। आप प्रभु में और शैतान दोनों के बनना चाहते हो क्या? हम प्रभु के और शैतान के दोनों के नहीं बन सकते। अन्य जातियों की चाल प्रभु ने चलने के लिए यशाया को मना किया। पढ़ो आगे। और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे, हाँ, उसको तुम राजद्रोह ना कहना। हाँ, और जिस बात से वे डरते हैं, जिस बातों से वे डरते हैं, उससे तुम ना डरना, उनसे तुम मत डरना, और ना भय खाना। उससे भय नहीं खाना। सेनाओं के यहोवा की यही पवित्र जान उसका डर मानना, परमेश्वर को पवित्र जानकर उसका आदर करना और उसी का भय मानना। उसी का भय मानना। हालेलुया। अन्य जाति परमेश्वर का डर नहीं मानती, वो डर जाती है। अरे वैसा है, ऐसा है। तुम केवल और केवल प्रभु से डरना, दूसरा किसी चीज से नहीं डरना। सूर्य ग्रहण हो जाए मत डरना, चंद्र ग्रहण हो जाए नहीं डरना, केवल प्रभु से डरना, उसकी भय भक्ति में चलना है, प्रभु का भय मानते हुए चलना है। हालेलुया। कई लोग प्रभु में आते हैं, अन्य जातियों की चाल है, वो जहां जा रहे हैं हम भी वहीं जा रहे हैं घूमने। उनके रिवाज, उनके रस्म को हम मान रहे हैं अभी भी, और हम बोले हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं। नहीं, तुम आधे मसीही हो। तुम क्या हो? पूरे मसीही नहीं हो, आधे मसीही हो। आधे क्या हो? दूसरे धर्म के हो। वहां का रीति रिवाज मान रहे हो ना, तो वो भी हो। हम आधे में नहीं रहना है। हालेलुया। पूरे में रहना है। हम पूरे के पूरे प्रभु के हो जाएं केवल। अगर हम पढ़ेंगे पहला राजा 16 अध्याय 31 पद 1631, फर्स्ट किंग पहला राजा 1631। उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानी। किसके विषय में लिखा है? अहाब राजा के विषय में। वो यरोबाम राजा के पापों में चल रहा था। कौन? अहाब। और शादी करने की बात हुई तो कोई लड़की नहीं मिली, वो दुष्ट इजेबेल से शादी कर लिया। पागल। वो दुष्ट औरत थी, पापीन औरत थी, बदमाश औरत थी। कौन? इजेबेल। अहाब को और कोई लड़की अच्छी अच्छी नहीं मिली, धर्मी स्त्री, भक्तिन स्त्री, दुष्ट इजेबेल से शादी कर लिया। यरोबाम के पापों में चलने वाला व्यक्ति था। कौन? अहाब राजा। वचन कहता है यरोबाम के पापों में चलने वाला व्यक्ति। बहुत सारे लोग क्या हैं? अंधेरे में चल रहे हैं,
पापों में उनका जीवन चल रहा है, पापों में जीने वाले लोग। हम प्रभु से आशीष पाना चाह रहे हैं, हमें क्या करना है? धार्मिकता में चलना है। हालेलुया। किसमें चलना है? धार्मिकता में चलना है, पापों से दूर रहना है। पापों में चलने वाला जीवन था बहुतों का। नीति वचन 12 अध्याय 8 पद, नीति वचन 12 अध्याय 8 पद। मनुष्य की बुद्धि हाँ के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, हाँ परंतु कुटिल तुच्छ जान जाता है। हाँ, नीति वचन 12 अध्याय 8 पद। हाँ, हाँ मनुष्य की बुद्धि के अनुसार हाँ उसकी प्रशंसा होती है, हाँ, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। और कुछ? जो रोटी की आशा लगाए रहता है हाँ और बड़ाई मारता है, हाँ, उससे 10 रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। पढ़े नीति वचन 1 अध्याय 15 और 16 पद। नीति वचन 1 अध्याय 15 और 16 पद। तो मेरे पुत्र तो उनके संग मार्ग में न चलना, तू उनके साथ मार्ग में मत चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना, उसके डगर में पांव भी मत रखना, क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को पूर्ति करते हैं। हाँ, आप उसको आगे पढ़ लेना घरों में। क्या है? बुराई का मार्ग, दुष्टता का मार्ग, अंधकार का मार्ग, पाप का मार्ग भी है। ये सब वो बातें हैं जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। हम वो काम करें जिससे प्रभु प्रसन्न होता हो। उसी नीति वचन 2 अध्याय 12 और 13 पद यदि पढ़ेंगे, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से हाँ और उलटफेर की बातों के करने वालों से हाँ बचाए। प्रभु तुझको बचाना चाहता है। प्रभु आपको मुझको बुराई के लोगों से बचाना चाहता है। बहुत सारे गलत लोग हैं, हत्यारे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, बदमाश हैं, झूठे मक्कार हैं, घूम रहे हैं रास्ते में। प्रभु हमें उनसे सुरक्षित रखना चाहता है, उनसे बचाकर रखना चाहता है कि हम विपत्ति में ना पड़े, संकट में ना पड़े, मृत्यु के वश में ना चले जाएं। इसलिए प्रभु कह रहा है क्या करना? इनसे दूर रहना। जो बुराई के मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे लोगों के से हमको क्या करना है? संबंध नहीं रखना है, दूर रहना है ऐसे लोगों से जो बुराई के मार्गों में क्या चल रहे हैं? चल रहे हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, इफिसी 4 अध्याय 17 पद। इफिसी 4 का 17। इसलिए मैं ये कहता हूँ हाँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ हाँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। तुम ऐसे मत चलना। बहुत सी चाल है, बाइबल बता रही क्या क्या चाल है, क्या क्या मार्ग है, क्या क्या रास्ते हैं। क्या है? क्या मार्ग है ये? अन्य जातियों का अनर्थ की रीति पर चलने वाले, अनर्थकारी लोग, अनर्थ की रीति पर चलने वाले लोग, जिसका कोई अर्थ नहीं है, बेमतलब का काम, जिसे कोई फायदा नहीं, जिसे कोई लाभ नहीं, वो काम हम यदि करें उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। हम पत्थर को लेके उसके ऊपर में दूध डालेंगे, मधु डालेंगे, चाय डालेंगे, कुछ डालेंगे, फायदा होगा? नहीं होगा। वो पत्थर है, पत्थर को जितना भी धो देने से पत्थर ही रहेगा, वो फूल नहीं बन जाएगा। बन जाएगा क्या? वो पत्थर है। अनर्थ की रीति, अब उसको समझने में आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं। अरे तुम भूखे को खिला देते, तुम तो बुरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, दुखी को सांत्वना नहीं दे पाते, अनाथ और विधवाओं को तुच्छ समझते हो,
पत्थर पर घी तेल मसाले डालकर क्या सोच रहे हो मैं धर्म के काम कर रहा हूं? हाँ? जानवरों को खाना खिला के सोच रहे हो अच्छे काम कर रहे हो और इंसान को तुच्छ समझ रहे हो? अनर्थ की रीति पे चलने से क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। अनर्थ की चाल। स्वोपदेशक 11 अध्याय 19 पद, एक दो बातें बोलेंगे, हम समाप्त करेंगे, फिर अगले सप्ताह देखेंगे। बहुत सारे मार्ग हैं। स्वोपदेशक 11 अध्याय 9 पद। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, हाँ। और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह। हाँ। अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलना, अपने मन के माने चलना, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलना। एक और चाल है जो लगता तो है कि दुष्टता का चाल नहीं है, दिखाई नहीं दिखता कि वो दुष्टता है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं। क्या है? लेकिन अपने मन की इच्छा पर चलना। मन की इच्छा पर चलना भी क्या है? पाप है। जिस इच्छा में प्रभु की इच्छा नहीं शामिल है वो क्या है? पाप है। पाप क्या है? परमेश्वर की इच्छा का विरोध करना। पाप क्या है? प्रभु का जो इच्छा है उसका विरोध करना। उसके विरोध करना क्या हो गया? पाप है। तो यदि इंसान अपने मन की इच्छा पर चले तो वो क्या है? वो पाप हो जाता है। अपनी आंखों की दृष्टि में जो अच्छा लग रहा कर रहे, जो नहीं लग रहा नहीं कर रहे, प्रभु का मर्जी पूछ ही नहीं रहे, प्रभु का मर्जी पता नहीं कर रहे हैं, अच्छा क्या बुरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनर्थ की रीति, अपने मन की इच्छा की रीति है ना। यिर्मयाह 13 अध्याय 10 पद। यिर्मयाह 13 का 10। इस दुष्ट जाति के लोगों हाँ, जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते, मन के हट पर चलना, मन की जिद्दाई पर चलना। हट, हम तो ऐसे ही तो करेंगे, वो कभी झुकेंगे नहीं। अभी ऐसे फैशन बना दे रहे हैं ना, फिल्मों में ऐसे ही हो रहा ना, हम झुकेंगे नहीं। अरे प्रभु झुका देगा तो क्या करोगे? इंसान को झुकना ही पड़ेगा और अंत में मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। हालेलुया। यही सच्चाई है। प्रभु के आगे हर एक को झुकना पड़ेगा। हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। कैसे नहीं झुकोगे? प्रभु झुकाएगा। फिरौन बोला मैं नहीं झुकूंगा। प्रभु ने बोला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चालू किया, 10-10 नंबर आ गया। अब पैर पकड़ लिया, मूसा चला जा रे बाबा। पहले बोला नहीं झुकूंगा, प्रभु ने बोला मैं झुका दूंगा तुझको। उसके बाद फिरौन क्या किया? बोला रे बाबा जा, सोना चांदी गहना भेड़ बकरी जो लेना है बैल सब ले जा। क्या करो? फिर से मन कठोर हो गया, फिर पीछे गया और लास्ट में क्या हो गया? नष्ट हो गया। हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों के विरोध में जो चलेंगे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, बोलता चला जाऊंगा, मैं बोलता चला जाऊंगा, बोर हो जाएंगे। 1-2 बातें, एक अच्छी बात बोलूंगा, लेकिन और एक बातें हैं, जरा पढ़ेंगे। उसी यिर्मयाह का 18 अध्याय 12 पद। यिर्मयाह 18 अध्याय 12 पद। परंतु वे कहते हैं, हाँ, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। अपने हट पर बने रहेंगे। 15 पद। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। हाँ, वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। हाँ, उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है, हाँ, और राजमार्ग छोड़कर, हाँ, प्राचीन काल का मार्ग, राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों पर चल रहे हैं। में भटक गए हैं। जो रास्ता नहीं है, ऐसे ही किसी ने चल दिया था पगडंडी, उबड़ खाबड़ रास्ता, छोटा सा रास्ता। राजमार्ग में चलना छोड़ दिया है। यीशु का मार्ग क्या है? राजमार्ग है।
प्रभु का मार्ग क्या है? प्राचीन काल का मार्ग है, आदि से अनंत काल से वो सत्य मार्ग है। हालेलुया। प्रभु का मार्ग सीधा मार्ग है, सच्चा मार्ग है, प्राचीन काल का मार्ग लिखा है वचन में, है ना? क्या लिखा है? राजमार्ग। राजमार्ग बोलने से क्या है? राजा का बनाया हुआ मार्ग है वो, जो मार्ग को राजा ने बनाया। एक इंडिया में था ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड राजमार्ग था, राजा ने बनाया था, विशेष मार्ग, है ना? एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने के लिए राजमार्ग, जिसे राजा ने बनाया है। हालेलुया। प्रभु का मार्ग ऐसा मार्ग है, हमको क्या करना है? इस पर बने रहना है, प्राचीन काल के मार्ग पर बने रहना है। पढ़ेंगे नीति वचन 2 अध्याय 20 पद। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल, तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह। धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। ये बात को हम जरा देखेंगे, 2-3 अंतरा और हैं, समाप्त करेंगे। क्या है? धर्मी लोगों का मार्ग, भले मार्ग में चल, भले लोगों के मार्ग में हमें चलना है। सुलेमान बुद्धि से प्रकाश से भरा हुआ व्यक्ति था, और संतान को जैसे शिक्षा दिया जाता है उस प्रकार से नीति वचन में उसने शिक्षाएं दी, और कहा क्या? भले मार्ग को पकड़े रहना। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 6 अध्याय 27 पद, दूसरा इतिहास 6 अध्याय 27 पद। तो तू स्वर्ग में से सुनना, हाँ, और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। हाँ, तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है, तू जो मुझको वो भला मार्ग दिखाता है, जिस पर उन्हें चलना चाहिए, जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है, हाँ, पानी बरसा दे। हाँ, जिस भले मार्ग को तो दिखाता है जिस पर हमें चलना चाहिए। प्रभु का मार्ग क्या है? सुंदर मार्ग है, भला मार्ग है, आशीषों का मार्ग है। हम पर इस पर भी चलना, हमको चलते रहना चाहिए, है ना? इफिसी 2 अध्याय 10 पद। हम कहेंगे पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में भी लिखा है। इफिसी 2 का 10 पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हाँ, सिरजे गए, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिस पर चलने के लिए बनाया गया। इंग्लिश में है वॉक आया है ना? हिंदी में करना आ गया है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं हमको इस पे चलना किसके लिए? भलाई करने के लिए ही हमको प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। भले भले कामों के लिए बनाया है। परमेश्वर जो स्वयं भला परमेश्वर है, हमें अपने स्वरूप में रचा, हमें भी भला बनाया, देखा सब अच्छा है, परंतु मनुष्य ने अपने लिए अनेक अनेक रीति निकाल ली, टेढ़े मार्ग निकाल लिए। लेकिन प्रभु ने हमें क्या बनाया था? सीधा बनाया था, अच्छा बनाया था, भला बनाया था। हमें भले के मार्ग में क्या करना है? चलते जाना है। यिर्मयाह 6 का 16। यिर्मयाह 6 का 16। हाँ, यहोवा यो भी कहता है, हाँ, सड़कों पर खड़े होकर देखो, हाँ, और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है? उसी में चलो, उसी में चलो, और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। तब तुम अपने मन में चैन पाओगे, आशीष पाओगे। पूछो प्राचीन काल का मार्ग कौन सा है, अच्छा मार्ग कौन सा है। हालेलुया। इस प्राचीन काल के मार्ग को, आशीष भले मार्ग को हमको क्या करना है? थामे रखना है। हालेलुया। हमें प्रभु ने बहुत सारे मार्ग बता रहे हैं, और भी मार्ग हैं। हम अगले सप्ताह आप देखते चले जाएंगे, पता नहीं अगले बार खत्म होगा कि नहीं। मैं विश्वास करता हूँ कि अगले बार खत्म हो जाना चाहिए। हम बाइबल में कहे हुए मार्गों को हम चर्चा करें। हमें क्या करना है? सत्य के मार्ग पर हमको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवचन पर आशीष दे।